भुज अर्थक्वेक के बाद इंडिया में डिसास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव आया। सबसे पहले 2005 में एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, जिस एक्ट के थ्रू नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना, NIDM बना। हर स्टेट में एक स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना। तो ये 3 लेवल पे डिसास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम क्रिएट किया गया और उसी एक्ट के थ्रू नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स बना। अब अगर आज आप एनालाइज करें तो ये समझ में आता है कि हम लोग अभी भी रिस्पांस फेज में ही हैं। तो कैसे कि फर्स्ट वेव से और सेकेंड के वेव के बीच में हम लोग को काफ़ी टाइम मिला। ठीक है कि जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, चाहे वो PM हैं चाहे CM हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है, पर ये अथॉरिटी की भी जिम्मेवारी थी जो कि जिनका कि काम यही है, जो कि एक्सपर्ट बॉडी है डिसास्टर मैनेजमेंट के। फिर जब आप इसको एनालाइज करें तो समझ में आता है कि फिर कमी कहाँ रह गई। तो क्योंकि ये सवाल अभी पूछ रहे थे आप लोग कि जी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो किसी को पता भी क्यों नहीं है, और चाहे तो इसका जो मुझे समझ में आता है कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसा उसमें ह्यूमन रिसोर्स होता है उसी के हिसाब से उससे क्वालिटी आती है, जैसा मुझे लगता है। मेरा ये फ्रैंक बिलीफ है कि अगर आपका आपने ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका क्वालिटी का है, अब कहेंगे कि यहाँ पे क्या मतलब क्वालिटी से क्या लेना देना है आपका। देखिए ऐसे समझिए कि इन मोस्ट ऑफ अथॉरिटी में जो डिसास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लिए जाते हैं वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं और मोस्टली को 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस दिन से वो जॉब ज्वाइन करेगा उसके कल से होकर नौकरी ढूंढने लगता है। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो टॉप क्लास के लोग हैं वो ज्वाइन ही नहीं करते इन अथॉरिटियों को, तो फिर इनको सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के लोग जो हैं इनको मिलता है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर थर्ड ग्रेड के लोग आपको ज्वाइन किए हैं तो आउटपुट भी थर्ड ग्रेड का ही आएगा। उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं दिल्ली को लेता हूं क्योंकि आप लोग दिल्ली के हैं, सब दिल्ली समझते हैं। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक DPO काम करता है, उसको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर बोलते हैं, और उसके साथ एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होता है। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए कुछ CD वॉलंटियर्स होते हैं हर DDMA में। अब आप सोचिए क्यों, उदाहरण लीजिए अभी कोविड का, कि आप लोग कह रहे भाई कोविड में ये नहीं हुआ पहले, क्यों समझिए इस बात को कि उसके भरोसे क्या हो सकता है। वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, अगर कल उसको कुछ हो जाए, लेट से कि उसको कुछ हो जाए तो उसको उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो भी बेचारा उसी हिसाब से खुल के सामने आता है, उसी हिसाब से काम करता है, उसकी कोई अथॉरिटी तो है नहीं। फिर क्या होता है कि जब पहले ही कहा कि आपको अच्छा हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो कोई टेक्स्ट कर रहा है कि इनकी सैलरी, जो ऑफिसर है उसका 10 साल से सैलरी 25,000 रुपया है, और जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उसकी सैलरी 10 साल से अभी भी 20,000 रुपये है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि किस तरह के लोग हमने हायर किया है और उससे हम क्या चाहते हैं और कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये समझने वाली बात है। तो इन होना ये चाहिए बेसिकली कि इन अथॉरिटीज में जैसे कि जहां भी चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट, क्योंकि ये डिसास्टर मैनेजमेंट के अपने अपने लेवल पे 3 टायर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, ये डिसास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बॉडीज होते हैं। तो अगर एक्सपर्ट बॉडी है तो यहाँ पे एक्सपर्ट भी उसी हिसाब से आने चाहिए। होना ये चाहिए कि जब भी आपको एक्सपर्ट लेना, जैसे और ऑफिसर CBSE UPSC से या SSC से या CSS से आते हैं, वैसे आना चाहिए
कि ताकि उनका भी फेथ बने और एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बने और वो ठीक से काम करें। ऑफिसर्स भी इधर उधर से नहीं लाए ये लोग। सबसे पहले तो क्या है कि जितने लोग भी डिसास्टर मैनेजमेंट में काम करें, जैसे मान लीजिए मैं डीपीओ की ही बात कर रहा हूँ, चाहे नेशनल लेवल पे हम लोग अगर बात करें कि वहां पे जो एक्सपर्ट सब डिसास्टर मैनेजमेंट के क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी पकड़ करके ले आए और चलिए काम करवा रहे हैं 11 महीने में, तो काम भी वो वैसे ही करता है। जो क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं वो काम, और चाहे जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है तो उससे आउटपुट भी ऐसे ही आएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, जहां भी देखिए, अगर क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास नहीं है तो आप क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सुधार लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए आप समझिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है डिसास्टर मैनेजमेंट का, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो हम पॉलिटिकल हेड को सीधे कोसना शुरू करते हैं। दिल्ली में ऐसे किस केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल, सेंटर में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी। लेकिन सही बात तो यह है कि जो सिस्टम बनाया गया था उस सिस्टम को करेक्ट करने की जरूरत है। दिल्ली का अपना एक स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान है, हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान है, ऑलरेडी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो ये होना चाहिए कि उसका क्या हुआ, या तो वो प्लान सही नहीं थे, और अगर थे तो फिर कॉज कैसे हुआ। तो फैक्ट ये है कि ये जितने भी प्लान्स हैं बेसिकली ऑपरेशनल नहीं है। खैर इस समय हम लोग को ज़्यादा ऑडिट में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम लोगों को चाहिए कि इन प्लानों को ऑपरेशनलाइज करें, और ये अच्छा मौका था, कोविड है, इसमें इसको टेस्ट करते हम लोग, बजाय इसके कि अलमीरे में बंद करके रखने का, इसे हम टेस्ट करते, और टेस्ट करके जहां जहां भी कमियां आती, पता लगता कि चलो एचआर में इशू है, कोऑर्डिनेशन में इशू है, उस इशू को सोल्व किया जा सकता था। और अभी भी टाइम है, हम लोग को इस पे काम करना चाहिए। मैं अभी भी बैठा हूं इस प्रोग्राम में, आप लोग को और भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।